हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शुभलक्ष्य। दोस्तों, इंग्लिश स्टोरी के इस सेशन में आपका स्वागत है। हम लोग इस सेशन में इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं, ये सीखते हैं। और साथ ही साथ हम लोग इसमें इंग्लिश के नए नए ग्रामर के रूल्स और इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में जो स्टोरी है उसका टाइटल है द एंट एंड द ग्रास हॉपर। एंट का मतलब होता है चींटी और ग्रास हॉपर का मतलब होता है टिड्डा। तो स्टोरी का जो टाइटल है वो हो जाएगा चींटी और टिड्डा, द एंट एंड द ग्रास हॉपर। तो ये जो हमारा स्टोरी है, इंग्लिश स्टोरी, इसका ये टाइटल हो गया। अब चलिए हम लोग इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। द एंट एंड द ग्रास हॉपर वर गुड फ्रेंड्स। द एंट चींटी, एंड और ग्रास हॉपर टिड्डा, चींटी और टिड्डा। द एंट एंड द ग्रास हॉपर, चींटी और टिड्डा, वर थे गुड फ्रेंड्स। गुड मतलब होता है अच्छे, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, गुड फ्रेंड्स अच्छे दोस्त। द एंट एंड द ग्रास हॉपर वर गुड फ्रेंड्स, चींटी और टिड्डा अच्छे दोस्त थे। इन द समर, गर्मियों में। इन द समर, गर्मियों में। समर का मतलब होता है गर्मी या फिर गर्मी के दिन, उसको हम लोग समर बोलते हैं। इन द समर, गर्मियों में या फिर गर्मी के दिनों में। द एंट चींटी वर्क्स, काम करता है, वर्क्स काम करता है। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। द एंट वर्क्स, चींटी काम करता है। हार्ड, कठिन, हार्ड मतलब कठिन, कठिन काम करता है। वर्क्स हार्ड को आप बोल सकते हैं कड़ी मेहनत करता है। कठिन काम करना या फिर कड़ी मेहनत करना, दोनों तरीके से वर्क्स हार्ड को आप बोल सकते हैं। द एंट वर्क्स हार्ड, चींटी कड़ी मेहनत करता है। टू फिल, भरने के लिए। टू फिल, भरने के लिए। हिज स्टोरेज, अपने भंडारण को। हिज स्टोरेज, अपने भंडारण को। हिज यहाँ पे एंट के लिए पोजीशन को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हिज का मतलब होगा अपना। स्टोरेज मतलब होता है भंडारण। स्टोरेज किसको बोलते हैं? तो स्टोरेज उसको बोलते हैं जहाँ पे किसी चीज़ को स्टोर किया जाता है, किसी चीज़ का भंडारण किया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं भंडारण या फिर स्टोरेज। तो अपने भंडारण को, अपने स्टोरेज को भरने के लिए चींटी कड़ी मेहनत करता है। विथ फूड, भोजन से, खाने से। विथ मतलब से होता है, फूड मतलब भोजन या फिर खाना। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? इन द समर द एंट वर्क्स हार्ड टू फिल हिज स्टोरेज विथ फूड। गर्मियों के दिनों में या फिर गर्मियों में चींटी भोजन से अपने भंडारण को भरने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वाइल, जबकि। वाइल का मतलब होता है जबकि। द ग्रास हॉपर, टिड्डा, ग्रास हॉपर टिड्डा, वॉज एन्जॉइंग, आनंद ले रहा था, मज़े ले रहा था। एन्जॉय का मतलब होता है आनंद लेना, मज़े लेना। एन्जॉय का मतलब आनंद लेना, मज़े लेना। अब ये जो सेंटेंस है ये हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे वॉज का भी यूज हुआ है और वॉज के बाद जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में आया है। द ग्रास हॉपर वॉज एन्जॉइंग, यानी टिड्डा मज़े ले रहा था, टिड्डा आनंद ले रहा था। द फाइन वेदर, फाइन, फाइन का मतलब होता है सुहावना या फिर अच्छा। वेदर का मतलब मौसम, तो सुहावने मौसम का, अच्छे मौसम का आनंद ले रहा था, अच्छे मौसम का मज़ा ले रहा था। एंड प्लेइंग, एंड और प्लेइंग ऑल डे, प्लेइंग मतलब खेल रहा था, ऑल डे पूरे दिन, खेल रहा था पूरे दिन। वाइल द ग्रास हॉपर वॉज एन्जॉइंग द फाइन वेदर एंड प्लेइंग ऑल डे, जबकि टिड्डा अच्छे मौसम का, सुहावने मौसम का मज़ा ले रहा था, आनंद ले रहा था और पूरे दिन खेल रहा था। When विंटर केम, वेन का मतलब होता है जब। विंटर, विंटर बोलते हैं सर्दियों के मौसम को। विंटर मतलब सर्दी। केम मतलब आई। केम कम का सेकेंड फॉर्म है। कम का मतलब होता है आना, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो वैन विंटर केम, जब सर्दी आई। द एंट वॉज लाइंग, द एंट चींटी वॉज लाइंग, चींटी लेटा हुआ था। लाई, LYE, लाई का मतलब होता है लेटना, लाई का मतलब होता है लेटना। यहाँ पे लाइंग है, वॉज लाइंग, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस है ये हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे वॉज लाइंग का इस्तेमाल हुआ है। द एंट वॉज लाइंग, चींटी लेटा हुआ था। कोजली, आराम से। कोजली का मतलब होता है आराम से, कोजली आराम से लेटा हुआ था। इन हिज होम,
इन मतलब में, हिज होम अपने घर में। हिज यहाँ पे पोजीशन को शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हिज का मतलब होगा अपना। इन हिज होम अपने घर में, होम मतलब होता है घर, इन हिज होम अपने घर में। द एंट वॉज लाइंग कोजली इन हिज होम, चींटी अपने घर में आराम से लेटा हुआ था। सराउंडेड बाय द फूड, सराउंडेड, सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ, बाय द फूड भोजन से, खाने से या फिर भोजन से घिरा हुआ। ही स्टोर्ड, वह, स्टोर्ड मतलब होता है जमा किया, वह जमा किया, उसने जमा किया, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। ही स्टोर्ड, स्टोर का मतलब होता है जमा किया। स्टोर, STORE, स्टोर का मतलब होता है जमा करना। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म स्टोर का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ड्यूरिंग द समर, गर्मी के दिनों में। ही स्टोर्ड ड्यूरिंग द समर, वह गर्मी के दिनों में जमा किया या फिर उसने गर्मी के दिनों में जमा किया। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का क्या मतलब निकलेगा? द एंट वॉज लाइंग कोजली इन हिज होम सराउंडेड बाय द फूड ही स्टोर्ड ड्यूरिंग द समर। कहने का मतलब है कि जो एंट था, जो चींटी था, उसने गर्मी के दिनों में जो भोजन को जमा किया था, उस भोजन से घिरे हुए घर में आराम से लेटा हुआ था। जो चींटी था उसने गर्मी के दिनों में भोजन को जमा किया और उसी भोजन से घिरे हुए अपने घर में आराम से लेटा हुआ था। द एंट वॉज लाइंग कोजली इन हिज होम सराउंडेड बाय द फूड ही स्टोर्ड ड्यूरिंग द समर। सेंस यहाँ पे ये है इस सेंटेंस का। वाइल, जबकि, वाइल मतलब जबकि। द ग्रास होपर, टिड्डा, वॉज इन हिज होम, जबकि टिड्डा अपने घर में था। इन हिज होम अपने घर में था। हंगरी, भूखा, हंगरी मतलब भूखा। एंड फ्रीजिंग, फ्रीजिंग मतलब ठंड से जमा हुआ, फ्रीजिंग मतलब हो जाएगा ठंड से जमा हुआ, जमा हुआ। तो जबकि टिड्डा अपने घर में भूखा और जमा हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि विंटर जब आया तो क्या था कि चींटी अपने घर में लेटा हुआ था आराम से, और उसका घर भोजन से भरा हुआ था जो वो जमा करके रखा था गर्मी के दिनों में। लेकिन उसी समय जो ग्रास ऊपर जो टिड्डा था वो अपने घर में भूखा और ठंड से जमा हुआ था। ही आस्क्ड द एंट, ही आस्क्ड उसने पूछा, द एंट चींटी से। किसने पूछा? यहाँ ही किसके लिए आया है? ग्रास ऊपर के लिए, टिड्डे के लिए। ही आस्क्ड द एंट, टिड्डा ने यानी उसने चींटी से पूछा, फॉर फूड भोजन के लिए, खाने के लिए। कहने का मतलब है कि उसने चींटी से खाने के लिए पूछा, यानी उसने चींटी से खाना मांगा। सेंस यहाँ पे यह है कि उसने चींटी से खाना मांगा। एंड द एंट गेव हिम सम, एंड और द एंट चींटी गेव, गेव मतलब दे दिया। गिव मतलब होता है देना, गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गिव, उस और थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है गिवन। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो द एंट गेव, चींटी ने दे दिया, हिम उसे, चींटी ने उसे दे दिया, सम कुछ, चींटी ने कुछ उसे दे दिया। क्या हुआ? ही आस्क्ड द एंट फॉर फूड एंड द एंट गेव हिम सम, उसने चींटी से खाना मांगा और चींटी ने कुछ उसे दे दिया। जो टिड्डा था उसने चींटी से खाना मांगा और चींटी ने टिड्डे को कुछ दे दिया। बट, लेकिन, बट का मतलब होता है लेकिन। इट वॉज नॉट इनफ, इट वॉज नॉट इनफ, यह काफ़ी नहीं था। इनफ, इनफ का मतलब होता है काफ़ी। इट वॉज नॉट इनफ, यह काफ़ी नहीं था। टू लास्ट द एंटायर विंटर, टू लास्ट द एंटायर विंटर, पूरे सर्दी को बिताने के लिए, पूरे सर्दी को ख़त्म करने के लिए, अंत करने के लिए यह काफ़ी नहीं था। एंटायर का मतलब होता है पूरे, पूरा। विंटर सर्दी हो गया, तो पूरे सर्दी के मौसम को बिताने के लिए यह काफ़ी नहीं था। क्या हुआ कि जो टिड्डा था उसने चींटी से भोजन मांगा, चींटी ने अपने भोजन में से कुछ भोजन उसको दे दिया, लेकिन वो जितना दिया वह पूरे सर्दी को बिताने के लिए काफ़ी नहीं था टिड्डे के लिए, ये कहना चाह रहा है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। When he tried to ask the ant again, when जब, he tried उसने कोशिश किया। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, और ट्राइड है यहाँ पे ट्राई का सेकंड फॉर्म। ट्राइड होता है और थर्ड फॉर्म भी ट्राइड ही होता है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो when he tried जब उसने कोशिश किया, to ask पूछने के लिए, ask मतलब होता है पूछना, to ask पूछने के लिए,
द एंट अगेन, द एंट यानी चींटी से पूछने के लिए, अगेन दोबारा या फिर से, दोबारा या फिर से। When he tried to ask the ant again, जब उसने चींटी से फिर से पूछने के लिए कोशिश किया, किसने? टिड्डे ने चींटी से पूछने के लिए फिर से कोशिश किया, यानी दोबारा कोशिश किया। किस बारे में पूछने के लिए? खाने के बारे में, यानी उसने खाना मांगने का कोशिश किया फिर से। द लेटर रिप्लाइड, तो चींटी ने बाद में जवाब दिया। रिप्लाई मतलब होता है जवाब देना, उत्तर देना। रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। लेटर बाद में चींटी ने जवाब दिया। आई एम सॉरी माई फ्रेंड, आई एम सॉरी मुझे खेद है, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, मुझे खेद है मेरे दोस्त, बट लेकिन, माई फूड इज जस्ट इनफ, माई फूड मेरा भोजन, इज जस्ट इनफ मेरा भोजन पर्याप्त है, इज जस्ट इनफ मेरा भोजन पर्याप्त है। इनफ मतलब होता है पर्याप्त या फिर काफ़ी, पर्याप्त है। फॉर माई फैमिली मेरे परिवार के लिए, फॉर माई फैमिली, फॉर मतलब के लिए, माई फैमिली मेरे, फैमिली मतलब परिवार, मेरे परिवार के लिए पर्याप्त है। टू लास्ट अनटिल द एंड ऑफ विंटर, टू लास्ट बिताने के लिए, अनटिल द एंड ऑफ विंटर सर्दियों के अंत तक, सर्दियों के अंत तक, जो सर्दी का मौसम है उसके अंत तक के बिताने के लिए मेरे परिवार के लिए मेरा भोजन पर्याप्त है। यानी कहना चाह रहा है यहाँ पे चींटी जवाब दे रहा है, आई एम सॉरी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त मुझे खेद है, बट माई फूड इज जस्ट इनफ, लेकिन मेरा खाना पर्याप्त है। फॉर माई फैमिली मेरे परिवार के लिए। टू लास्ट अनटिल द एंड ऑफ विंटर सर्दियों के मौसम के अंत तक बिताने के लिए, जो सर्दी का मौसम है उसके अंत तक बिताने के लिए मेरा जो खाना है, मेरा जो भोजन है वो पर्याप्त है मेरे परिवार के लिए। इफ़ आई गिव यू मोर, अगर मैं तुम्हें और देता हूँ, इफ़ यदि या फिर अगर, आई गिव यू मैं तुम्हें देता हूँ, गिव मतलब होता है देना, आई गिव यू मैं तुम्हें देता हूँ, मोर और, मैं यदि मैं तुम्हें और देता हूँ या फिर अगर मैं तुम्हें और देता हूँ, वी टू विल स्टार्व, वी मतलब हम, टू भी हम भी, विल स्टार्व हम भी भूखे मर जाएंगे, वी टू विल स्टार्व हम भी भूखे मर जाएंगे। स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना, स्टार्व का मतलब होता है भूखे मरना। यानी बोल रहा है इफ़ आई गिव यू मोर, अगर मैं तुम्हें और देता हूँ, वी टू विल स्टार्व हम भी, टू मतलब होता है भी, हम भी भूखे मर जाएंगे। वी हैड द एंटायर समर, हम लोग के पास पूरी गर्मी थी, हम लोग के पास पूरी गर्मी थी, यानी हम लोग के पास पूरा गर्मी का मौसम था। टू प्रिपेयर तैयारी करने के लिए, फॉर द विंटर सर्दियों के लिए, सर्दियों के लिए तैयारी करने के लिए हम लोगों के पास पूरी गर्मी थी। बट लेकिन, यू चूज टू प्ले इंस्टेड, लेकिन तुमने खेलना चुना, तुमने खेलने के लिए चुना, यू चूज तुमने चुना, टू प्ले खेलने के लिए, तुमने खेलने के लिए चुना, इंस्टेड के बजाय, इंस्टेड के बजाय। कहने का मतलब ये हुआ वी हैड द एंटायर समर टू प्रिपेयर फॉर द विंटर बट यू चूज टू प्ले इंस्टेड। कहने का मतलब है कि हमारे पास पूरी गर्मी थी, हमारे पास पूरी गर्मी थी, लेकिन तुम उस गर्मी में क्या किए, जो सर्दी का मौसम था, सर्दियों के लिए तैयारी करने के बजाय तुमने खेलना चुना, तुम्हारे पास पूरी गर्मी थी। ये कह रहा है, जो चींटी है वो जवाब दे रहा है टिड्डे को बोल रहा है कि दोस्त हमारे पास जो था ना पूरा गर्मी था कि सर्दियों के लिए तैयारी कर लो, लेकिन तैयारी करने के बजाय तुमने क्या किया, तुमने उस मौसम में उस पूरे दिन भर खेलना शुरू किया, खेलना तुमको पसंद आया। वो जो मौसम था गर्मी का उसमें तुम उसका मज़ा ले रहा था, उस टाइम तुम खेल रहे थे, तो उस समय खेलने के बजाय अगर तुम तैयारी किए रहते तो सब चीज़ ठीक रहता, लेकिन तुमने तैयारी करने के बजाय क्या किया, तुमने खेलना पसंद किया, तुमने खेलने को चुना। ये कहना चाह रहा है, ये चींटी बता रहा है टिड्डे को, जब टिड्डे ने दोबारा भोजन मांगा तब। अब चलिए हम लोग बात करते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी के बारे में कि हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है, क्या शिक्षा मिलता है। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। विंटर इन दिस स्टोरी, विंटर सर्दियों के मौसम को हम लोग बोलते हैं विंटर, विंटर यानी सर्दियों के मौसम की बात हो रही है। इन दिस स्टोरी इस कहानी में, सर्दी इस कहानी में रिप्रेजेंट्स प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट्स प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, यहाँ पे रिप्रेजेंट्स है, यानी ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, प्रतिनिधित्व करता है।
प्रतिनिधित्व कहने का मतलब हुआ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं इस प्रोग्राम का प्रतिनिधित्व करता हूँ, यानी मैं इस प्रोग्राम का अगुवाई करता हूँ। तो इसको कैसे बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे आई रिप्रेजेंट दिस प्रोग्राम, आई रिप्रेजेंट दिस प्रोग्राम। तो वही होता है, रिप्रेजेंट मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, मतलब अगुवाई करना। तो विंटर सर्दी, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, रिप्रेजेंट्स प्रतिनिधित्व करता है, अ टाइम एक ऐसे समय का, अ टाइम मतलब समय, एक ऐसे समय का, इन आवर लाइफ, इन मतलब में, और मतलब हमारे, लाइफ मतलब जीवन, हमारे जीवन में, इन आवर लाइफ हमारे जीवन में। विंटर इन दिस स्टोरी रिप्रेजेंट्स अ टाइम इन आवर लाइफ, इस कहानी में सर्दी का मौसम हमारे जीवन में एक ऐसे समय का प्रतिनिधित्व करता है, वेयर जहाँ, वेयर का मतलब जहाँ, वेयर का मतलब जहाँ, जहाँ फूड भोजन, एंड और रिसोर्सेस संसाधन, रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधन, आर स्केर्स, आर मतलब होते हैं या फिर हैं, स्केर्स कम मात्रा में या फिर दुर्लभ, स्केर्स का मतलब होता है दुर्लभ। वेयर फूड एंड रिसोर्सेस आर स्केर्स, जहाँ भोजन और संसाधन दुर्लभ होते हैं या फिर कम मात्रा में होते हैं, यानी कमी होती है। विंटर इन दिस स्टोरी रिप्रेजेंट्स अ टाइम इन आवर लाइफ वेयर फूड एंड रिसोर्सेस आर स्केर्स, इस कहानी में सर्दियों का मौसम हमारे जीवन में एक ऐसे समय का प्रतिनिधित्व करता है जहां भोजन और संसाधन कम मात्रा में होते हैं। वाइल जबकि, समर इज दैट टाइम, समर गर्मी का मौसम, समर गर्मी के मौसम को हम लोग समर बोलते हैं। वाइल जबकि, समर गर्मी का मौसम, इज दैट टाइम, इज है दैट टाइम वह समय, गर्मी का मौसम या गर्मी वह समय है, वेयर जहाँ एवरीथिंग इज अबंडेंट, एवरीथिंग इज अबंडेंट सब कुछ, एवरीथिंग मतलब होता है सब कुछ, इज होता है एबंडेंट, एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा मतलब अधिक मात्रा में कहने का मतलब। वाइल समर इज दैट टाइम वेयर एवरीथिंग इज एबंडेंट, जबकि गर्मी का मौसम वह समय है जहाँ सब कुछ प्रचुर मात्रा में होता है। विंटर इन दिस स्टोरी रिप्रेजेंट्स अ टाइम इन आवर लाइफ वेयर फूड एंड रिसोर्सेस आर स्कैर्स while summer is that time where everything is abundant, इस कहानी में सर्दी हमारे जीवन में एक ऐसे समय को प्रतिनिधित्व करता है जहां भोजन और संसाधन कम मात्रा में होते हैं, जबकि गर्मी का मौसम वह समय है या फिर वह समय होता है जहां सब कुछ प्रचुर मात्रा में होता है। सो इसलिए, इफ़ यू हैव अ लॉट राइट नाउ, इफ़ अगर, सो इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए, इफ़ अगर, यू हैव आपके पास है, अ लॉट बहुत, इफ़ यू हैव अ लॉट राइट नाउ आपके पास बहुत है, राइट नाउ अभी, अगर आपके पास अभी बहुत कुछ है यानी बहुत है, सेव सम ऑफ इट, सेव बचाएं, सेव बचाकर रखें, सेव मतलब होता है बचाकर रखें, सम ऑफ इट उसमें से कुछ, जो भी कुछ अभी आपके पास बहुत ज़्यादा है उसमें से कुछ बचाकर रखें, फॉर द विंटर सर्दी के लिए, फॉर द विंटर सर्दी के लिए। सो इफ़ यू हैव अ लॉट राइट नाउ सेव सम ऑफ इट फॉर द विंटर, इसलिए अगर आपके पास अभी बहुत कुछ है तो उनमें से कुछ बचा कर रखें सर्दियों के लिए। तो ये जो हमारा स्टोरी है, इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास दो परिस्थितियाँ आती हैं। पहली एक ऐसी परिस्थिति आती है जब हमारे पास सब कुछ होता है, हर तरह का सुख सुविधा संसाधन होता है, और दूसरी परिस्थिति जिसमें हर तरह के सुख सुविधाओं का संसाधनों की कमी होती है, कम मात्रा में होता है। तो ये हमें बताना चाह रहा स्टोरी कि जब हमारे पास हर तरह के सुख सुविधाएँ बहुत ज़्यादा हों, हर तरह का संसाधन बहुत ज़्यादा हो, तो फ्यूचर के लिए उसको सेव करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि एक ऐसा समय भी आएगा आपके जीवन में जब आपके पास संसाधन की कमी हो, तो जो आप सेव करके रखें संसाधन वो उस समय आप उसका यूज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए जब भी आपके पास आपके जीवन में कुछ भी बहुत ज़्यादा है तो उसको वेस्ट ना करें, उसको सेव करके रखें फ्यूचर के लिए,
क्योंकि अगर कल दिन वो चीज़ आपको कम हो जाएगा तो जो आप सेव किए हुए हैं उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा स्टोरी बतलाता है। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस स्टोरी के माध्यम से मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में। आपको इन वर्ड्स पे कमांड करना है। अब इसमें कमांड कैसे करें, तो इन वर्ड्स से आप सेंटेंसेस बनाइए। जितने अधिक आप सेंटेंसेस बनाइएगा उतना ज़्यादा आपका वर्ड्स में कमांड होगा, क्योंकि जब आपके पास वर्ड्स पावर होगा तो आपको ये इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी से मिले इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है ग्रास होपर। ग्रास होपर का मतलब होता है टिड्डा। दूसरा है कोजली। कोजली का मतलब होता है आराम से। कोजली मतलब होता है आराम से। लेटर। लेटर मतलब होता है बाद में। स्टार्व। स्टार्व मतलब होता है भूखे मरना, यानी भूख से मरना। उसके लिए हम लोग स्टार्व का इस्तेमाल करते हैं। रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना या फिर अगुवाई करना। किसी भी चीज़ के बारे में बोलते हैं ना कि इस चीज़ का आप अगुवाई कर रहे हैं, इस चीज़ का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग रिप्रेजेंट का यूज़ करते हैं। स्कैर्स। स्कैर्स का मतलब होता है दुर्लभ, यानी कम मात्रा में। किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो उसको हम लोग स्कैर्स बोलते हैं, यानी दुर्लभ है, वो दुर्लभ वस्तु नहीं बोलते, ये दुर्लभ वस्तु, यानी ये बहुत कम मात्रा में मिलता है, बहुत कम है, तो स्कैर्स मतलब होता है दुर्लभ। अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में या फिर अधिक मात्रा में। इसके लिए हम लोग अबंडेंट का यूज़ करते हैं। तो अबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। एनफ। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त या फिर काफ़ी। चूज। चूज का मतलब होता है चुनना। रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब होता है संसाधन। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमें इस स्टोरी के माध्यम से मिले हैं। आप इनका प्रैक्टिस कीजिए सेंटेंसेस बना के, ताकि ये लंबे समय तक आपको याद रहें। अगर आपको ये लंबे समय तक याद रहेंगे तो आपको इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने में ये सब हेल्प करेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास वर्ड्स पावर होगा उतना आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दूसरे लोगों तक भी हमारे वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, धन्यवाद।